मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। आप में बड़ी टूट के बाद अब स्थायी समिति के लिए भी दावा होगा कमजोर। बीजेपी को होगा तीसरा मोर्चा बनने से फायदा। दिल्ली नगर निगम में आपके पार्षदों के टूटने से पार्टी कमजोर हो गई है। महापौर और उप महापौर पद खोने के बाद स्थायी समिति और 3 वार्ड कमेटियों पर भी इसका असर होगा। आपकी स्थायी समिति के चेयरमैन बनने की दावेदारी कमजोर हो गई है, क्योंकि भाजपा कई वार्ड कमेटियों में बहुमत के करीब है। तीसरे मोर्चे के गठन से आपको नुकसान होगा। दिल्ली नगर निगम में आपके 15 पार्षदों के टूटने निगम में आप बहुत ही कमजोर हो गई है। जहां पहले उसने महापौर और उप महापौर पद की सत्ता गंवा दी है, वहीं अब उसका स्थायी समिति के साथ ही आपके सत्तारूढ़ 3 वार्ड कमेटियों पर होगा। तीसरे मोर्चे के गठन का असर होगा, क्योंकि निगम में अब आपकी स्थायी समिति का चेयरमैन बनाने की दावेदारी भी बहुत कमजोर हो गई है। स्थायी समिति के 18 में अभी तक 15 पर निर्वाचन हो चुका है, जिसमें आपके पास 6 सदस्य थे और 9 भाजपा के हैं। चूंकि आपके 2 स्थायी समिति के सदस्य वार्ड कमेटियों से निर्वाचित होकर आने वाले थे, लेकिन अब वहां पर भी आपकी दावेदारी कमजोर हो गई है। इससे अब आप केवल निगम में विपक्ष में बने रहने के सिवाय कुछ नहीं बचा। 12 वार्ड कमेटियों में सिर्फ आप अब 2 ही वार्ड कमेटी में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाने की स्थिति में है। बाकी 10 कमेटियों में भाजपा या तो बहुमत के पार पहुंच गई है या बहुमत के करीब पहुंच गई है। जब चुनाव होंगे तो तीसरे मोर्चे के पार्षदों की भूमिका अहम होगी, क्योंकि जिसके समर्थन में यह वोट करेंगे उससे दल का पार्षद वार्ड कमेटियों में चेयरमैन बन जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि बगावत करके आपसे बाहर हुए पार्षद कम से कम फिलहाल आपका समर्थन नहीं करेंगे। जिन प्रमुख वार्ड कमेटियों में तीसरे मोर्चे के गठन से आपको नुकसान होगा, उसमें दक्षिणी जोन, पश्चिमी जोन और रोहिणी जोन शामिल हैं। अब आपके पास मात्र करोल बाग और सिटी सदर पहाड़गंज जोन ही सत्ता के लिए बचेगा।